हमारा डिमोटिवेशन में तब्दील हो जाता है। तो हमें ध्यान इसी बात का रखना है कि काम हम वही करें जो हमारे दिल को अच्छा लगे, हमारी पसंद का हो। तो हम बड़ा काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज जो है मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, तो एक होता है मोटिवेशन, एक होता है एजुकेशन। आपने कई बार पोस्टर्स वगैरह में हर जगह ये कोटेशन पढ़ा होगा। ये कोटेशन में ही अ, इसका बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। आरसीएम में खास करके जब मैंने आरसीएम को समझा और तरीके से इस पे काम करना शुरू किया, तो मैं इसका बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग लीड्स टू सक्सेस। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी में लिखा है, कई बार लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका मतलब बताना चाहता हूँ कि जब हम मोटिवेट होते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि अ, कई बार हमने लोगों को देखा है, हमने पूछा कि मीटिंग कैसी रही, तो कहते हैं, सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, फाड़ दिए सर, फाड़ देंगे सर, उखाड़ देंगे, गाड़ देंगे, कबाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो। और उसके बाद पूछेगा कि आपने क्या सीखा, तो बहुत कुछ सीखे सर, ऐसी बातें करेंगे लोग। तो वहां पे क्या है, वहां पे वो पूरा का पूरा मोटिवेशन है। और वो मोटिवेशन कैसी चीजें होती है, जैसे हम किसी को, मतलब कैसे मैं बताऊं कि आप किसी को एसी रूम में घुसाइए तो वो मोटिवेशन होगा, और उसके बाद फिर बाहर निकाल दीजिए तो वो ठंडा हो जाएगा। अंदर ठंडा होगा और बाहर आके फिर से उसको गर्मी लगने लग जाएगी, ऐसे आप समझिए। ये उस तरह की चीजें होती है, तो वो जो है ना टेम्पररी होती है, टेम्पररी टेम्पटेशन होता है। अब सवाल है कि मोटिवेशन आता कैसे है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में चार तरह के हार्मोन होते हैं। चार तरह के हार्मोन होते हैं जिसे हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। और ये हार्मोन में सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो उसको बोलते हैं डोपामिन। तो कई बार तो लोग डोपामिन के लिए दवाई भी ले लेते हैं, ये मेरा डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लोग दवाई भी लेते हैं। लेकिन असली में ये जो मोटिवेशन है ना, ये तभी आता है जब हमारे अंदर डोपामिन का सिक्रीशन हो जाता है। तो हम कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन का सिक्रीशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। मतलब बहुत कुछ करने की वो तलब अंदर से पैदा हो जाती है। इसी इसी साइंस का इस्तेमाल किया जाता है एक व्यक्ति को मानव बम बनाने में। उसको पहले खूब मोटिवेट किया जाता है, उसको उसको कारण पैदा किया जाता है। फिर वो व्यक्ति अपने शरीर में बम बांध के कहीं भी जाके अपने आप को उड़ा देने के लिए तैयार होता है। तो ये सारे चीजें क्या है, ट्रेनिंग से होती है। तो वही कहा जाता है कि ट्रेनिंग से जब आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बनाया जा सकता है, तो ट्रेनिंग से तो सक्सेसफुल आदमी भी बनाया जा सकता है। तो वहीं से ये लाइन आई है, मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन। मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग लीड्स टू सक्सेस। मोटिवेशन जब हमें मिलता है, जब हमें डोपामिन मिलता है, तो सिर्फ हमें डायरेक्शन मिलता है। और ये सिर्फ 10% है। ये इस बिजनेस के लिए सिर्फ क्या है, 10% है। तो अब सवाल है कि 90% क्या है, हम जिसकी तलाश में हैं वो है क्या। तो जैसे क्या है कि अगर मैं सवाल पूछूं कि एक होता है क्या, दूसरा होता है क्यों, और तीसरा होता है कैसे। तो क्या तो बहुत लिमिटेड है। अगर मैं आरसीएम की बात करूं, तो आरसीएम क्या है। तो आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना। वो नए भारत के निर्माण के लिए काम करती है। उसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। 1977 से कंपनी चल रही है, कपड़े का व्यापार करती थी। पहले कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड था। 1 मई 2024 से उसका नाम आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया। बहुत सारे तमाम तरह की जानकारी है, इसका मार्केटिंग प्लान है, इस तरीके से ये काम करती है। दैट्स इट। आरसीएम का टॉपिक क्लोज हो गया। क्या का टॉपिक क्लोज हो गया। अब दूसरा सवाल आता है कि आरसीएम करे क्यों, वाई। तो वाई थोड़ा सा लंबा है। वाई को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। लेकिन काम जो होना है, एक्चुअल रिजल्ट जहां से आना है, जहां से हम एक्शन मोड में आते हैं, जहां से हमें मैं ये ऐसा कहूं कि जिस काम को करने के बाद
असली रिजल्ट आ जाता है ना, वो है कैसे। और वो हम कभी भी मोटिवेशन से नहीं जान सकते। तो मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन का मतलब होता है कि मोटिवेशन जब हमें मिलता है, जब हम बहुत अच्छे वीडियो देख लेते हैं, जब हम कोई अच्छा सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, तो वहां से सिर्फ हमें डायरेक्शन मिलता है, हमारा क्यों क्लियर होता है। हर चीज का अपना एक मायने मतलब है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 10% है। 90% क्या है? 90% है हमारे कैसे को बार बार क्लियर करना, इंप्रूव करते रहना। इसीलिए बोला जाता है कि अपलाइन काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर महीने आपको डायरेक्शन ऑफ द मंथ जरूर चाहिए होता है कि अभी क्या चल रहा है, अपलाइन की प्रायोरिटीज क्या है, किन बातों को लेके ज्यादा आपको फोकस करके काम करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, इन सारी बातों को लेके। तो फिर से मैं कोटेशन दोहराना चाहूंगा, मोटिवेशन लीड्स टू डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग लीड्स टू सक्सेस। तो अगर अगर किसी भी क्षेत्र में सक्सेस चाहिए, तो उसे आपको कैसे प्राप्त करना पड़ेगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, मेंटरिंग से, कैपेसिटी बिल्डिंग से, ये सब उसके अलग अलग नाम है। तो वो कैसे होगा? जब आप उसी चीज का कैसे को क्लियर करेंगे। सपोज दैट कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है, तो आप देखे होंगे कि वहां पे उस काम को करने के लिए बताया तो जाता ही जाता है, लेकिन उसको कैसे करना है उसके बारे में रिपोर्टिंग होती है, तमाम तरह के सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके बॉस होते हैं, हर काम को रिव्यू किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आरसीएम के एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। ना यहाँ पे कोई बॉस है, ना यहाँ पे कोई लॉस है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों है? क्यों? जिसके पास आत्म अनुशासन है उसके लिए ये बहुत बड़ी ताकत है, जिसके पास आत्म अनुशासन नहीं है उसके लिए ये बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग, तमाम तरह के लोग काम बस इसलिए करते हैं जब उनको डंडा किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये। जब तक डंडा किया नहीं जाता तब तक वो काम करते नहीं, जब तक डेडलाइन रखा नहीं जाता तब तक वो। अब जैसे डायमंड क्लब को 10 तारीख तक रखा गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 तारीख को रात को 11:58 पे पोस्ट डालेंगे कि मेरा डायमंड क्लब हो गया। कर वो भी रहे हैं, लेकिन मजा तो 1 तारीख में आता है। 1 तारीख में जब हम करते हैं तब मजा ज्यादा आता है। तो खैर, वो डायमंड क्लब कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट को दिखा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बात की मैं सराहना करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें फोकस कहाँ करना चाहिए? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए ट्रेनिंग पे। हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए कैसे पे, हाउ पे। हम क्या क्यों हमेशा सीख लेंगे। कोई एक वीडियो भी देख लेंगे ना, तो हमारा क्या और क्यों क्लियर होने हो सकता है। एक बहुत अच्छी जूम मीटिंग से हो सकता है, एक बहुत अच्छी किताब से हो सकता है। लेकिन कैसे, तो आप जिस सिस्टम में हैं, जो जिस जिस टीम में हैं, जो आपके अप्लायंस हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसको ही फॉलो करके किया जा सकता है। यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि काउंसलिंग हमें हर महीने लेनी है। और अगर आप अपनी टीम में खुद काउंसलिंग लेने की और टीम को काउंसलिंग देने का एक कल्चर अगर आपने बनाया हुआ है, तो फिर तो आप बहुत अच्छे से काम करेंगे और पैनिक नहीं होंगे आप। लेकिन अगर आपने ये इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया अपने ग्रुप में, अपनी टीम में, ये कल्चर अगर आपने डेवलप नहीं किया, तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। और ये सारी चीजें कहाँ से हमें मिलती है सीखने के लिए? तो आरसीएम के 21 पिलर्स हैं। तो वो हैं 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल्स। तो कोई व्यक्ति बस ये 21 स्टेप को वहाँ पढ़े, इसकी मास्टरी कर ले, तो वो बहुत बड़ा कुछ कर सकता है आरसीएम में। तो कैसे इसको करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा? उसके लिए यही है कि हमें कैसे तक पहुंचने के लिए क्यों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि हमें ट्रेनिंग तक पहुंचने के लिए हमें सेमिनार का सहारा लेना पड़ता है। तो सेमिनार से हमारा क्यों क्लियर हो जाता है, और ट्रेनिंग से हमारा कैसे क्लियर होता है। और लोगों को लगता है कि हम तो सेमिनार, कई बार मेरे पास लोग फोन करते हैं, पूछते हैं बड़ा एक्साइटेड होकर पूछते हैं, सर एक बात बताइए, सेमिनार तो हम अटेंड कर लिए थे, ट्रेनिंग में जाना जरूरी है क्या? तो मैं बड़ा हंसता हूँ, मैं सोचता हूँ यार अभी तो ये नादान है, अभी क्या मैं बताऊँ इसको। और फिर कभी पूछते हैं कि सर पिछले महीने तो ट्रेनिंग में हम आए थे, इस महीने आना जरूरी है क्या?
अगर ट्रेनिंग हो रही है तो जाना जरूरी है। मैंने तो आज तक मिस नहीं किया। मैंने आज तक मिस नहीं किया। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं शेखपुरा में पोस्टेड था और ट्रेनिंग करने के लिए मैं वाराणसी जाता था। एक रात पहले मैं वाराणसी पहुंचता था। पूरे दिन मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी करता था सुजीत सर के साथ। और अगले दिन प्रोग्राम होता था। उसके बाद रात में फिर से ट्रेन पकड़ता था, अगले दिन ड्यूटी पहुंच जाता था। इस तरह का हमने सेक्रीफाइस किया है। हमने कई रातें गवाई हैं, तब जाके हमने सीखा इन सारी चीजों को। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर ट्रेनिंग लेके आ जाए और हमें बता दें तो ही हो जाएगा। तो आप बस ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो जाके कुंभ मेले में नहा के आ गया, और आप कह रहे हैं कि हम तो यहीं गंगा जी में नहा लेंगे क्योंकि कुंभ का पानी तो यहाँ भी आ रहा है। तो फिर वो कुंभ का मेला नहीं हुआ ना, माहौल है वो कुंभ क्या है? माहौल है। अभी जनवरी में आने वाला है ना, हर 12 साल पे आता है। हर 12 साल पे कुंभ का मेला लगता है। 2012 2013 में लगा था, 2025 में फिर से आ रहा है जनवरी में। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एक तो क्या है कि मोटिवेशन की आदत कभी भी नहीं लगानी। क्योंकि मोटिवेशन जो है ना, सबसे सस्ता नशा है। ये एक चरस के जैसा होता है, हर किसी को हो जाता है। एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा, आप चार्ज हो जाएंगे, फुल चार्ज हो जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी चार्ज होंगे उतनी जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। जैसे बालू होता है, दिन में आप देखिएगा तो वो गर्म रहेगा और रात में देखिएगा तो ठंडा हो जाएगा। ये वैसा ही होता है। अगर नशा करना ही है तो कामयाबी का करो कि एक बार चढ़ जाए ना तो साला उतरे ही ना। एक बार अगर आपके दिमाग पे चढ़ गया कि मुझे आरसीएम का कोर लीडर बनना है, तो फिर रॉयल्टी टेक्निकल पे आप रोक ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर नशा करना ही है तो कामयाबी का करो, तो फिर आगे वारे न्यारे हो जाएंगे। और दो टॉपिक और मैं लेना चाहता हूँ। आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए क्या क्या चाहिए हमें, बड़ी सफलता कैसे आती है, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और आप जब टेप्स वगैरह सुनेंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। कई बार हम अपने लाइफ में ना क्या करते हैं कि हमें जहाँ समझौता करना चाहिए वहां हम संघर्ष कर लेते हैं, और जहाँ हमें संघर्ष करना चाहिए वहां हम समझौता कर लेते हैं। हमें हमारे अपलाइन ने बता दिया कि 5 साल तक आपको रेगुलर मीटिंग में आना है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, हर सेमिनार में आना है। और जब भी आपको नहीं आने वाले ऐसे कोई सिचुएशन बने तो वहां पे स्टोरी क्रिएट करके आना है। लेकिन आना जरूर है, आना जरूर है। कई बार अब सवाल ये है कि जब इसका इम्पोर्टेंस बताई कैसे जाए, क्योंकि आप अभी मतलब उस पार हो, उधर से आरसीएम को देख रहे हो। मैं आप एक लाइन अगर बीच में ड्रॉ करता हूँ, जहाँ पे टेक्निकल अचीवर्स के लाइन के बाद का इधर का जो सारा का सारा मामला होता है, और उसके उस साइड का जो मामला होता है, दोनों में थोड़ा अंतर है। आप बस ये समझे कि 6 को देखने वाला हिसाब किताब है, कि हम जब देख रहे हैं तो हमें 9 दिख रहा है, और आप जब देख रहे हैं तो आपको 6 दिख रहा है। बस वो अंतर की क्या है कि आप जब इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो हम ये देखें कि बड़े लोग क्या करते हैं। आरसीएम में बड़ी इनकम कौन कमा रहे हैं? आरसीएम में बड़ी इनकम रेड पिन एंड अबव लोग कमा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को किसने प्राप्त कर रखा है? रेड पिन एंड अबव लोगों ने प्राप्त कर रखा है। तो अब सवाल है कि रेड पिन वाले काम क्या करते हैं अभी, शुरू में क्या उन्होंने किया था, और अभी वो किस तरीके से आरसीएम करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं विजय विरोधिया सर का शेड्यूल देखता हूँ, तो एक महीने में 28 मीटिंग रहती है। एक महीने में 28 मीटिंग। बीसी सर की 30 दिन में 40 मीटिंग। कैन यू इमेजिन? और ऊपर से वो जब भीलवाड़ा में होते हैं तो जूम मीटिंग भी उनकी होती है, और वो भी उतनी ही खास होती है। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है, सफलता के लिए आपको सबसे पहले माहौल में आना पड़ेगा, माहौल को बदलना पड़ेगा। और माहौल इन्हीं सब चीजों से बनता है। जैसे मैं माहौल बनाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपने
मुकेश कोठारी सर को सुना होगा, आरसीएम की 23वीं एनिवर्सरी में उन्होंने बोला कि आरसीएम में अगर किसी व्यक्ति को कामयाब होना है तो उसको तीन काम करना है। पहला, माहौल में आना है। दूसरा, माहौल बनाना है। और तीसरा, माहौल में लोगों को लाना है। हम क्यों भूल जाते हैं भैया? हम कई बार जब माहौल में आ भी जाते हैं तो फिर अपलाइन से पूछते हैं कि सर किसी को लाना भी था क्या? और जब हम हमें अपलाइन बुलाते हैं तो हम कहते हैं अभी तो हमको टाइम नहीं है। और जब हम माहौल में आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को बुलाते नहीं हैं। तो आप अपने आप को, मुझे लगता है कि डेली चेकलिस्ट बनाइए कि क्या आज हमने माहौल बनाने का काम किया। तो जब मैं अपने अपने आप से जब सवाल पूछता हूँ तो मेरा जवाब होता है हाँ, मैंने माहौल बनाया। मैं मॉर्निंग सेशन के माध्यम से मैं माहौल बना रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन माहौल तो मैं बना रहा हूँ। आज भले आप इतनी संख्या में आज यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक समय था जब ये मॉर्निंग सेशन सिर्फ 3 लोगों पे चला करता था। और उस समय भी मैं उतना ही एक्साइटेड रहता था। आप जाके लाइव सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते। 19 मार्च 2024 से लगातार 30 नवंबर 2024 तक हमने लगातार इस सेशन को किया, लगातार बिना एक भी दिन रुके, डटे, कि बिना सोचे कि पता नहीं लोग हैं कि नहीं हैं। क्योंकि मैंने संख्या देख के कभी काम किया ही नहीं। अगर मैं करता ना तो मैं कर ही नहीं पाता, मैं आपको बता दूं। मैं अगर संख्या देख के काम करता तो मैं कर ही नहीं पाता। क्योंकि ये मॉर्निंग सेशन जो माहौल है ना, मैं आपके लिए कम और अपने लिए ज्यादा बना रहा हूँ। मैं सच बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने रूटीन को ठीक रखना है। मुझे अपनी एक जिम्मेदारी का भाव रखना है कि मुझे सिखाना है। और जब ये जिम्मेदारी का भाव रहेगा तो मैं सीखूंगा ज्यादा। तो इस मामले में मतलब मैं बड़ा वो हूँ, स्वार्थी हूँ। इस मामले में मैं निस्वार्थ भावना से नहीं सोचता हूँ। सीखने के मामले में मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा रहता हूँ और इसमें सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ, आपसे भी बड़ा स्वार्थी हूँ। और आपको भी बनना चाहिए सीखने के मामले में। बहुत बड़ा स्वार्थी बनना चाहिए। जब आप स्वार्थी बनेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो सारी चीजें। तो पहला क्या है सक्सेस के लिए? माहौल। माहौल नहीं मिल रहा है, बनाइए। माहौल होम मीटिंग से बनता है। माहौल जूम मीटिंग से बनता है। कल सोनू जी का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोला सर मैं चाह रहा हूँ एक जूम मीटिंग कराना। तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अभी मैं उनसे फीडबैक लूंगा, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस लेवल का मैं माहौल बना दूं और इतना शानदार माहौल मैं बनाऊं। क्योंकि ना आपको माहौल बनाने में एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए। और अगर आप ये काम कर पा रहे हैं ना तो यकीन मानिए आरसीएम चलेगा। वो वर्मा सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आती है इनकम लेने वाला चाहिए। सब कुछ होता है। कंपनी ने ये नहीं कह रखा है कि सिर्फ प्रियांशु वर्मा ही मॉर्निंग सेशन कर सकते। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? लेकिन मैंने झंडा को लिया है, आगे बढ़ाया है। क्यों पता है? जब भी कहानी बनाने का मौका हो ना, अपने आप को झंडा लेके सबसे आगे पहुंच जाइए। आपके अपलाइन को बहुत खुशी होगी। आज मेरी अपलाइन को फक्र होता है कि प्रियांशु वर्मा मेरी टीम में है। आज सुजीत सर के अपलाइन को बड़ा फक्र होता होगा कि सुजीत कुमार सिंह मेरी टीम में है। आज सुरेंद्र सर को के अपलाइन को बड़ा फक्र होता होगा कि डॉक्टर सुरेंद्र वत्स मेरी टीम में है, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए उनके अपलाइन को कितना सुकून मिलता होगा। और उनके अपलाइन है मुकेश कोठारी सर। ताल कटोरा स्टेडियम में जब बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे वहां पे, मैं सर के साथ था। उस रूम में दो तीन मतलब वीआईपी गेस्ट थे और वहां पे कोठारी सर बैठे हुए थे और वहां पे वत्स सर बैठे हुए थे। और वत्स सर ने बोला कि सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग इन्हीं से सीखा है। सब कुछ पूरा एबीसीडी हमें इन्होंने ही सिखाया, ये हमारे गुरु हैं। और मैंने प्रणाम करते हुए देखा है मुकेश कोठारी सर को, वत्स सर। इस लेवल का डेडिकेशन, डिवोशन है। तो मेरा सवाल है, क्या आप ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं या बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना है 5 साल, 5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा आपको। ये एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में कि मुझे माहौल बनाना है, मुझे माहौल में जाना है और मुझे माहौल में लोगों को लाना है। माहौल में जाने के लिए
आपके पास मॉल में जाने का कारण होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। माहौल बनाने के लिए भी आपके पास कारण होना चाहिए, लेकिन माहौल में बुलाने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इनविटेशन स्किल, जिसके बारे में कभी बातचीत में करूंगा, स्पेशल डेडिकेटेड सेशन में लूंगा उस। तो एक चाहिए माहौल। जब हम माहौल में आते हैं, देखिए ना, आप जब माहौल में आते हैं, जब आप मॉर्निंग सेशन में आते हैं, जब आप वीकली मीटिंग में आते हैं, जब आप सेमिनार में आते हैं, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, तो आपको कैसी संभावनाएं दिखने लग जाती है। और जैसे ही आप इससे दूर होते हैं, मैंने एक दिन आपको कोयले वाला एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे ही आप माहौल में आएंगे वैसे आपको लगेगा कि हो सकता है, जैसे आप माहौल से कट जाएंगे आपको लगेगा अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम आरसीएम है। तो मजे की बात क्या है, यहाँ पे हर लेवल पे काम अलग है, हर लेवल पे काम अलग है। और जितना आप काम करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे, बस आपको करना क्या है कि अपने नए लेवल का काम आपको सीखते जाना है। तो पहला जो पॉइंट है आज के सेशन का, वो है माहौल। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है मेहनत। मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए अपने अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको परेशान करना पड़ेगा, पुरानी धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। और सवाल है कि मेहनत कैसी करनी है, कैसी मेहनत करनी है। मेहनत करनी है सख्त मेहनत। क्यों? क्योंकि 5 साल में हम 45 साल का काम कर रहे हैं। लोगों को बिलीव नहीं होता, लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा क्या। सच बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कल रात में मेरे पास मैसेज आया, अच्छी बातचीत होती है मेरी, आप लोगों को बता रहा हूँ। कल रात में मेरे पास मैसेज आया मधुसूदी मैम का। उन्होंने मैसेज किया हाय, मैंने बोला हाँ हाय हेलो। फिर उन्होंने मैसेज किया कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपको बताया कि नहीं। मैंने बोला आप इतने खुश हो कि आप भूल गए हो कि किसको बताया हो किसको नहीं बताया हो। तो उन्होंने बोला कि जिंदगी में पहली बार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छे लेवल पे आने का मैं फीलिंग महसूस कर रही हूँ। मैंने पूछा कैसे। बोला कि आज मैं अपनी मम्मी के नाम पे 26 लाख का जमीन रजिस्ट्री करवा के आई। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन। एक वो समय था, एक वो समय था जब हम एक एक रुपए के मोहताज होते थे, और एक आज का समय है जब हम जमीन भी खरीद पा रहे हैं। आप सोचिए ना कितनी खुशी होगी उस परिवार के लिए यार। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि क्रॉस टीम है क्या है, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आप। कितनी खुशी होगी यार, मैं बता नहीं सकता आपको। उस माँ को कितनी खुशी होगी। और पता है क्या बोला उसने, कि जब तक अपनी मम्मी के नाम पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगी तब तक मैं शादी नहीं करूँ। ये होता है गोल, ये होता है टारगेट। क्या आपका है? क्या आपका है? सवाल तो यही है। तो मेहनत कैसी करनी पड़ेगी साथियों, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को 5 साल के लिए तपाना पड़ेगा। और डुप्लीकेशन और जीपी की ताकत को समझ के करना। फंस कौन लोग जाते हैं यहाँ पे, अटक कौन लोग जाते हैं यहाँ पे, जो कमिटमेंट भी दिखाते हैं, कमिटमेंट भी दिखाते हैं, लेकिन सम टाइम वो उनको सुरेंद्र सर एक बहुत अच्छी नाम देते हैं, बहुत अच्छा नाम देते हैं कि एक होता है एग और एक होता है लुकिंग लाइक एग। एग क्या होता है, उसके उस अंडे के ऊपर अगर मुर्गी बैठेगी तो चूजा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल एग है। लेकिन एक दूसरा अंडा है जो दिखने में तो वैसा ही लगेगा आपको। वो आपसे मीठी मीठी बातें भी करेगा, वो मॉर्निंग सेशन में भी आएगा, वो सेमिनार भी अटेंड करेगा, वो ट्रेनिंग में भी जाएगा, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। वो अपलाइन से कभी काउंसलिंग नहीं लेगा, कभी कोई टच में नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। उसको लगेगा कि मेरा 1 लाख का बिजनेस तो बिल्ड हो गया है, दूसरा तो हम खुद ही खड़ा कर लेंगे, अपलाइन की कोई जरूरत कहाँ है। तमाम तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारी, सब कुछ वो सोचेगा। लेकिन पता है वो है कौन? वो अंडा नहीं है, वो पत्थर का अंडा है, वो एग नहीं है, वो लुकिंग लाइक एग है। और आप बताइए, अगर कोई अंडा ही पत्थर का हो, दिखने में वैसा ही लगे, तो क्या हम कभी
उसके अंदर से चूजा निकलने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या, भरोसा रख सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हमें अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को कैसे तैयार करना है? हमें अपने माइंडसेट को तैयार करना है कि हमें सख्त मेहनत करना है। कितने साल? 5 साल। 5 साल तक लगातार सेमिनार में जाना है, 5 साल तक लगातार ट्रेनिंगें करनी है, लगातार सीखना है। अपने आप लाइफ एलिवेट हो जाएगी। ये बिना सोचे कि पता नहीं लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर गलती है, क्या है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। लेकिन जिस दिन आप सिस्टम से करने की शुरुआत करोगे ना, जिस दिन आप मंथली काउंसलिंग करना शुरू करोगे ना, तो 12 महीने में 12 काउंसलिंग होती है और 5 साल में 60 काउंसलिंग होती है। आप अगर पक्का 60 काउंसलिंग अगर अपलाइन से ले लिए हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप स्टार रूबी से नीचे नहीं रहोगे। मैं गारंटी देता हूं आप। मरे हाल में भी आप ग्रीन पिन अचीवर रहोगे, मरे हाल में भी आप लाख रुपए महीने का कमाओगे। लेकिन समस्या का पता है क्या है? हमारी आदतें हैं साहब, छूटती नहीं है हमसे। हम तो अपने हिसाब से ही करना चाहते हैं। नहीं होगा। नहीं होगा। दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगेगा आपको ये। आप कितना भी प्रयास कर लेना, हो ही नहीं पाएगा। एक व्यक्ति रॉयल्टी कब बनता है? अभी मैं एक बहुत स्पेशल सेशन लेके आने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। मिशन रॉयल्टी पे अभी अच्छी तैयारी मेरी चल रही है। रॉयल्टी कौन बनता है? कोई बता सकते हैं? अच्छा, ये बता दीजिए कि आप लोग सुन रहे हैं, जगह हैं, अच्छा लग रहा है सेशन, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूँ? कोई कुछ रिप्लाई कीजिए। सुन रहे हैं रॉयल्टी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। रॉयल्टी कौन बनता है? सुन भी रहा हूँ सर, सीख भी रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है। आप भी कर लीजिए। तो अब सवाल है कि सुन रहे हैं सर। मैं सर। जी सर। रॉयल्टी कौन बनता है? मैं बताता हूँ आपको। रॉयल्टी वो बनता है जिसका अपलाइन की डायरी में नाम होता है। टेक्निकल कौन बनता है? क्योंकि टेक्निकल आप बनना चाहते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा वो इच्छा जो है ना, आपके अपलाइन के पास है। क्यों? क्योंकि अपलाइन का काम ही टेक्निकल बनाने का है। आप रॉयल्टी बनना चाहते तो हैं, आप सिर्फ बनना चाहते हैं, आपके अंदर एक छोटी सी इच्छा है। लेकिन आपके अपलाइन के पास इच्छा शक्ति है, वो बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने अभी तक, हमारी गलती क्या रह गई? हमने आज तक कभी जताया नहीं अपलाइन को कि हम बनना चाहते हैं। और जिस दिन आप ये जता देंगे ना कि आप बनना चाहते हैं, आपने दिखा देंगे ना अपनी एक्शन से, अपने कर्म से, अपने अपने एक्टिविटीज से, अपनी कमिटमेंट से, उस दिन वो अपलाइन आपके लिए सबसे ज्यादा परेशान होंगे आपके अचीवमेंट को देखने के लिए, सबसे ज्यादा। लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है साथियों? हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपलाइन को बताते ही नहीं है। और अपलाइन को क्या लगता है, साला ये तो निकम्मा है, करेगा ही नहीं। आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपने जताया नहीं, तो आपके बारे में क्या इमेज बन गई? कि आप तो करना ही नहीं चाहते। तो अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप अपने अपलाइन को आज फोन लगाइए और बोलिए, सर कि दिसंबर महीने में मुझे क्या करना है बताइए, मुझे काउंसलिंग दीजिए, क्योंकि मैं तो इसके बिना चलता ही नहीं हूँ। ना मैं चलता हूँ, ना मेरी टीम में कोई जो सीरियस साथी हैं, ना उनको मैं कभी चलने देता हूँ विदाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग नहीं किया तो क्या किया? 60 काउंसलिंग करना है और स्टार रूबी पे पहुंचना है, और हम ये सोच रहे हैं कि हम बिना काउंसलिंग के ही आगे बढ़ जाएंगे, तो हो ही नहीं सकता। और जिसको काउंसलिंग देने वाला कोई अप्लाई नहीं है, आप मेरे से काउंसलिंग ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको 1 to 1 ये पूछना पड़ेगा कि सर मेरी बिजनेस की स्थिति ये है, मुझे क्या करना चाहिए, बस यही काउंसलिंग है और कुछ भी नहीं है। मेरा बिजनेस ये है, मेरा स्ट्रक्चर ये है, मेरा लोकेशन ये है, मेरी टीम में संख्या ये है, मेरा बिजनेस ये है, मेरी इनकम ये है, मुझे क्या करना चाहिए, दिस इज काउंसलिंग। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम क्या कभी लेते हैं? हम क्या कभी पूछते हैं, कभी सलाह लेते हैं? जो व्यक्ति आपको बढ़ाना चाह रहा है, क्या आप अपने आप को बढ़ाने के लिए कभी आप उस तक पहुंचे? कभी आपने पेन पेपर पे सीरियस डिस्कशन किया, या कभी आपने जूम मीटिंग पे टाइम लेके, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं किया?
पता है, क्योंकि आप जानते तो हैं लेकिन करेंगे। जैसे दुनिया में सारे लोग जानते हैं कि सुबह उठना चाहिए लेकिन उठेंगे नहीं। सारे लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए लेकिन वो करेंगे नहीं। सारे लोग जानते हैं कि खाना खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। सारे लोग को पता है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब वो पिज्जा बर्गर खाएंगे तो उनके दिमाग में वो बात आएगी नहीं। सारे लोगों को पता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होता है वो मतलब क्या मैं बोलूं। अब मैं इसमें बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं पर्सनल में घुस रहा हूं आपके। मुझे जिस दिन ये बात का एहसास हुआ था ना, मैं उस कौन से जुड़ा हूँ, 2017 में मैंने छोड़ दिया एक बार में। उस मंदिर के अंदर संकल्प लिया था कि आज के बाद से जीव हत्या नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। जीव हत्या में मेरा नाम नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए आपके अंदर। तो पहले मैंने आपको बोला माहौल चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। मेहनत कैसी चाहिए पता है? मेहनत चाहिए सख्त। एक होता है मेहनत जो हम 45 साल तक करते हैं, एक बार नौकरी लग गई तो हमारा थॉट क्या होता है कि हम 60 साल की उम्र के होंगे तब तक हमें काम करना है। माइंड सेट बन जाता है लोगों का। आप किसी भी नौकरी करने वाले से लोगों से पूछो ना कि आपको कब तक काम करना है, तो बोलेंगे 60 साल तक काम करना है। जब मैं जवान रहूंगा, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मैं अपने बच्चे की या बिटिया की शादी कर दूंगा, तब तक नौकरी करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और 60 साल के बाद जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे तो फिर वो दूसरे शहर चले जाएंगे, और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी दोनों आराम से पेंशन में रहेंगे अगर सरकारी नौकरी है। और प्राइवेट है तो फिर तो बहुत ताने वाने भी सहने पड़ेंगे। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, ये है पुरानी बाजार व्यवस्था। लेकिन नई बाजार व्यवस्था क्या कहता है? 5 साल तक काम करो और अपने माता पिता को अपने से सेवा करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। 5 साल तक काम करो और उसके बाद आप अपने घर पे रहो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो। क्यों? क्योंकि जब आप 30 साल की उम्र के होते हैं उसके बाद मात्र 10 से 12 साल ही रह जाता है। क्योंकि कोई अमृत पी के तो आया नहीं है। बहुत हुआ तो 15 साल, इससे ज्यादा आप नहीं सेवा कर सकते अपने माँ बाप की। लेकिन उस ढलते उम्र में हम क्या करते हैं, वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, और ये सारी चीजें हो रही है। ये सब डायरेक्ट सेलिंग ना इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है साथियों। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत बड़े लेवल पे सोचता हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं यार कि मेरा स्लैब पकड़ा जाएगा तो मेरी इनकम आ जाएगी। मैं ये सब बहुत छोटी सी बात है आरसीएम में। वो तो आप इसके लिए शुरुआती दौर में करते हैं, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे, जब आप इसके समुद्र में जाएंगे, गोता लगाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत अलग सी चीजें दिखेंगी। और वो जो प्रकाश है ना, वो आपको एक दिव्य व्यक्ति बनाएगा। तो सख्त मेहनत करना है हमें। सख्त मेहनत की परिभाषा ही यही होती है, जब जिस्म थक जाए उसके बाद भी आपका मन करे कि मैं काम करूं, उसे कहते हैं सख्त। जब आपकी आत्मा आवाज देने लग जाए कि अब तुमसे नहीं होगा, अब और कितना करोगे, 18 घंटा से काम कर रहे हो उसके बाद भी 1 घंटा करने की हिम्मत अगर आपके अंदर है, तो उसको बोलते हैं सख्त। क्या आप इतने ताकतवर हैं? अगर हैं तो आप 45 साल का काम 5 साल में कर सकते हैं। और अगर आप अपलाइन से काउंसलिंग लेके हर महीने आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, मेक श्योर कि जिस अपलाइन से आप काउंसलिंग ले रहे हो वो अपनी अपलाइन से काउंसलिंग लेके आया हो, नहीं तो वहां भी हम फंस जाएंगे। और गिनती आज से शुरू कीजिए कि मुझे 60 काउंसलिंग लेनी है, 60 महीने काम करना है, और 60 महीने में हर लेवल को अचीव कर जाना है। मैं प्रॉपर तरीके से अगर बताऊं तो 16 जुलाई 2023 से आरसीएम में काम कर रहा हूं। क्योंकि उससे पहले तो मैं जॉब, मेरी प्राइमरी ड्यूटी रहती थी, उसके बाद जो समय बचता था मैं आरसीएम कर लेता। तो आरसीएम को जीने का मौका तो ये पिछले 1 सवा साल से मिला है साथियों। तो और मेरा 5 साल अभी हुआ नहीं है, बता दूं। क्योंकि 1 अगस्त से मेरी पहली काउंसलिंग शुरू हुई है, और अभी 1 दिसंबर तक मैं पहुंचा हूं। आगे बहुत बड़ा कुछ करना है। सोच अपनी बनाइए, कारण को पैदा कीजिए, क्यों को क्लियर करने के बाद तुरंत आप कैसे पे पहुंच जाइए, और कैसे को बार बार इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत फॉलोअप लगता है। बहुत हर चीज पे काम करना है आपको। जैसे जब हम कुछ भी नहीं होते तो हम सेमिनार में क्यों जाते हैं? हम ये जाते हैं कि हम वहां जाके मोटिवेशन ले लेंगे।
लेकिन जब हम रॉयल्टी हो जाते हैं, जब हम टेक्निकल हो जाते हैं, तो उस सेमिनार की जिम्मेदारी ही हमारे कंधे पे आ जाती है। फिर हम वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीखने लग जाते हैं, लोगों से बात कैसे किया जाता है, प्रोग्राम को चलाया कैसे जाता है, एजेंडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, साउंड मैनेजमेंट कैसे होता है, वेन्यू मैनेजमेंट कैसे होता है, चेयर का कहाँ से आएगा, कितना आएगा, चेयर टूटेगा तो उस पैसे का मैनेजमेंट आपको करना है। कभी आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, कभी आपको लॉस भी दिखेगा। हर तरह की समस्या आएंगी, कभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कभी आएंगे ही नहीं लोग जितना आप एक्सपेक्ट करके मीटिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। अभी तो आप बस क्या है कि अभी आप लाइन की छाव में आप पल रहे हैं। आप बस ऐसे समझिए कि आप बापू भोजनालय में जैसे खाना खाते हैं, तो आपको घर की जिम्मेदारी समझ में नहीं आती कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होता है, रूम का रेंट क्या होता है, या फिर घर में रहने का अलग अलग दूध के खर्चे क्या होते हैं। ये सब तो तब समझ में आता है, दूध और सब्जी और बिजली का बिल, जब वो व्यक्ति खुद से रहना शुरू करता है। जब तक वो बापू के होटल में खा रहा होता है तो उसको लगता है कि यार तो ये बहुत आसान है, जिंदगी जिंदगी बहुत आसान है। लेकिन जब हम जिम्मेदारी के बोझ तले आते हैं, तो हमने अगर अपनी तैयारी उस स्तर की नहीं कर रही की होती है, तो फिर हमें दिन में तारे दिखने लग जाते हैं। तो माहौल में आने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए। मेहनत अगर करने की बात हो, अगर आपके अपलाइन को लिस्ट बनाना हो कि मेरी टीम में मेहनत करने वाला व्यक्ति कौन है, सख्त मेहनत करने वाला व्यक्ति कौन है, तो नाम आपका होना चाहिए। ये आपको अपने आप, अपने कर्म से, अपने कृत्य से आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया, तो इस बिजनेस का डायमंड पिन आपके लिए ही बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुभाष जी हैं हमारे बीच में, आप आगे फीडबैक सेशन को ऑर्गेनाइज कीजिए। आज आप लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ, 20 मिनट का समय है। आइए और अपनी बातों को रखिए। आज का सेशन कैसा लगा, और आज क्या संकल्प आप लेते हैं, अपने संकल्पों को भी दोहराइएगा। अगर कहीं गलती हो रही थी तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और जब आप अनाउंस करते हैं तो आप गलतियों से बचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आसिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार। आरसीएम क्यों करना चाहिए, ये तो ठीक है, कैसे करना चाहिए इसके ऊपर सर बातचीत की है। और बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन। कहाँ कहाँ हम लोग कमी छोड़ रहे हैं, गलती तो नहीं कर सकते, कमी छोड़ दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो है कि हम लोग काउंसलिंग में छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपलाइन काउंसलिंग हर महीने नहीं करवा रहे हैं। तो कैसे करें में तो सबसे महत्वपूर्ण है काउंसलिंग। क्योंकि कैसे करें ये कहीं और बताया नहीं जाता, बस दो तीन जगह ही बताया जाता है। एक तो हमारे अपलाइन बताते हैं जब काउंसलिंग करते हैं तो, और दूसरा है कि डीटीडब्ल्यू जब होता है तब सर बताते हैं। और ये दो चीज भी मेन रूप से हम लोग का मिस हो रहा है। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। अ, आगे लोगों का फीडबैक ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो अच्छे तरीके से हम लोग फीडबैक भी करेंगे। सबसे पहले सोनू जी आप अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सर, सभी को जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत ही शानदार हुआ सर। कल का जो सेशन हुआ था तो हम यहाँ पे आदरणीय प्रियांशु सर बताए थे कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट भट्ट सर से है, मुकेश कोठारी सर से। तो हमारे मन में एक विचार आया था कि हमारे टीम में जो लोग हैं वो काम कभी कभी करते हैं, कभी आराम करते हैं, मतलब हमसे ज्यादा मतलब संपर्क में नहीं रहते हैं। तो हम दिमाग लगाएं कि आदरणीय सर का एक मीटिंग लेना चाहिए, मतलब जूम मीटिंग करवाना है। तो सर को जैसे ही कॉल किए हैं, आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुरंत सर एकदम एग्री हो गए हैं और हमको मीटिंग देने के लिए। और फिर मीटिंग हुआ, और मीटिंग में बहुत सारे लोग आए, और फिर जो वीडियो है वो वीडियो को दिखा करके बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए, और तुरंत तुरंत हमारे पास कॉल आने लगा कि ये किसोल क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो हमें वहां तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। और अभी भी काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज मतलब जो कल हुआ था, ऐसा ही हमारे ज्वाइनिंग के तुरंत बाद भी हुआ था, जब हमें याद आया कि हमारे जो एक्साइटमेंट है वो कैसे बढ़ा था। तो एक दिन की बात है, मतलब हमारा मतलब ज्वाइनिंग के जस्ट बाद हम सर के कार में बैठ के आए थे घर तक। तो हमें सर बताए थे कि ये बिजनेस भीड़ का बिजनेस है। तो उसी दिन से हमें समझ में आया था कि भीड़ कैसे लगाना है। और संजोग से उसमें मतलब आने के बाद कुछ दिनों के बाद लखीसराय में एक मतलब ट्रेन को आग लगा दिया था, और जिसके कारण पूरा लखीसराय बंद हो गया था, नेटवर्क सारा बंद हो गया था। तो बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ के इधर उधर घूम रहे थे, और हमें पता चला कि प्रियांशु सर भी इसी दिन आ रहे हैं। तो हम लगभग 50 लोगों से संपर्क किए कि आप ऐसे ही घूम ही रहे, टाइम वेस्ट क्यों करिएगा,
हमारे इसमें बहुत ही अच्छे सर आ रहे हैं। आप वहाँ पे बैठिएगा तो कुछ न कुछ सीख जाइएगा, जो कि आपका बिजनेस में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ आएगा। जो कर रहे हैं सब में ग्रोथ आएगा, क्योंकि सर से हम मिले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की बातचीत करते हैं। तो उसमें से 50 लोगों में से 10 लोग आने के लिए तैयार हुए हैं, और 10 में से 8 लोग आए भी। और 8 में से जितने लोग थे उसमें से सिर्फ 1 लोग बचे हैं, मतलब 3 लोग तो उसी दिन ज्वाइन हो गए थे। और अब मात्र उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग हमारी टीम में आना शुरू हुए, और अब मात्र 1 लोग बचे हैं जो कि नहीं आए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब उसी दिन हमको याद आ गया, समझ में आ गया था कि सर का मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। और उसी दिन से हम लगातार सर का मीटिंग, जब भी सर आते हैं हम सभी लोगों को ले जाके सर के सामने बैठा देते हैं। तो अभी सर यहाँ नहीं थे तो हम जूम पे बैठा दिए, और जूम का भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। थैंक यू सर, जय। बहुत ही शानदार सोनू जी। नेक्स्ट फीडबैक के लिए हम लोग के बीच में हैं कुसुम मैम। कुसुम मैम, आप भी अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार था। जैसा सर ने बताया कि आरसीएम में हमें बड़ी कामयाबी कैसे आती है, तो बड़ी कामयाबी और बड़ी इनकम के लिए हमको सर ने जैसे बताया कि आपको 5 साल काम करना है, तो लग के मेहनत से हमको 5 साल काम करना है। और टीम में ये जो मैसेज है मॉर्निंग सेशन का, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब तक हम ले नहीं आएंगे, उनका विजन नहीं क्लियर होगा, तब तक बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें टीम को भी ले आना है माहौल में। जब टीम मेरी माहौल में आएगी तो हम भी माहौल में रहेंगे, तभी बड़ा काम हो सकता है। और 60 काउंसलिंग करना है, तो 60 काउंसलिंग हमको कंटिन्यू हर महीने ये करना पड़ेगा, तभी हमारा विजन क्लियर होगा। कैसे मुझे काम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे लोगों को बताना है, समझाना है, भीड़ कैसे इकट्ठा करना है। तो ये सेशन बहुत ही शानदार है। यदि हम नियम से इसी तरह करते रहेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत मेहनत करना है। जब सर ने बताया कि विजय बिरोदिया सर जो है कि अगर 28 मीटिंग एक महीने में लेते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। अभी हम लोग को बहुत बड़ा काम करना है और बहुत बड़ी मेहनत करनी है। इसलिए अपने आप को बहुत एक्टिव और अग्रसर होकर काम करना है। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार मैम। नेक्स्ट फीडबैक के लिए संगीता मैम, आप भी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। आज की जो बातें सर ने बताई बहुत ही अच्छा था। और जैसा कि हम भी एक संकल्प आज लेते हैं कि आज से हम भी अपना जो जैसे काम कर रहे थे उस काम को बदल देते हैं। और जैसे कि डेली जूम पे हम लोग आते हैं, तो क्या है कि टीम हमारी आती है कि नहीं आती है, ये मतलब कि हम लोग फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। तो क्या है कि कल से हमारा भी ये चालू रहेगा कि मतलब टीम में हमारे कितने लोग बैठ रहे हैं जूम पर, कितने लोग नहीं बैठ रहे हैं। और ये डेली हमको भी फोन करके मतलब कि उनको क्या है कि एक आदत में जब हम यहाँ पे लाएंगे, और जब एक आदत उनका बन जाएगा कि नहीं हमको जूम पे आना है, अगर एक दिन वो नहीं आते हैं तो फिर उनके अंदर वो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं अपने साथ। तो इसलिए जूम पे बहुत जरूरी उनको लाना है। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे आके सीखते हैं, तो क्या है कि टीम में भी बहुत ही जरूरी है सिखाना। अपने जैसा हम लोग जैसे 10 लोगों को टीम में अगर तैयार करते हैं, अलग अलग काम उनको हम बांटते हैं, तो क्या है कि हमारे टीम में ग्रोथ आएगी और हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी। और सर ने एक अच्छी बात कही कि जो हमें 5 साल मेहनत करना है, जो पूरी जिंदगी भर मेहनत करने से अच्छा है कि हम 5 साल अच्छे से मेहनत कर लें और उसके बाद हम आराम करें। थैंक यू, जय सिंह सर। बहुत बढ़िया संगीता मैम, आपने बोला कि आप लोग क्या करिए ना, 5 लोगों का एक अटेंडेंस सीट बनाइए। और वो लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं उनका डेली आप रिपोर्टिंग रखिए। और जब आप उनसे महीने की शुरुआत में काउंसलिंग करेंगे, तो आप उनको दिखाइए कि देखिए आपका परफॉर्मेंस ये है, आप मॉर्निंग सेशन में नहीं आ रहे, अभी तक इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं। अपनी डायरी दिखाइए जिसपे आप नोट्स बनाते हैं कि इतना सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है, और ये सारी चीजें आप सीख लिए होते तो फिर आप और आगे बढ़ गए होते। और सीखने का ये बिजनेस है। तो बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया कि लोगों को लाने के लिए आप 5-10 लोगों का टॉप 10, आप सभी लोगों के अगर टॉप 10 आ जाते हैं तो मुझे यहाँ पे 100 के लिंक से काम ही नहीं चलेगा, 300 लोग लेने पड़ जाएंगे, 300 लोगों का लिंक लेना पड़ेगा। तो आप हमारा खर्चा बढ़ा ही नहीं रहे आप लोग, कि मेरा खर्चा बढ़े। आप चाह रहे हैं इतने में जल्द ही हमारा काम। बढ़ाएंगे सर, जल्द ही बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत ही शानदार मैम। नेक्स्ट मुन्ना लाल पटेल सर, आप भी अनम्यूट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सर सुभाष सर, बोलने के लिए, मौका देने के लिए। सर ये है कि हम भी आज से अब कुछ काम करने का तरीका आदरणीय प्रियांशु सर बताएं कि सर काउंसलिंग बहुत जरूरी है।
नहीं तो पता लगा कि यहाँ आरसीएम में क्या आने के बाद भी ना 5 साल बजाय 60 साल करना ही पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर कि काउंसलिंग अब ये मतलब काउंसलिंग काउंसलिंग तो बार बार बात होती है सर, लेकिन बट ये है कि विशेष बहुत ध्यान नहीं आता, मगर ये है कि सर हर महीने की मैं 1 तारीख को काउंसलिंग करवाऊंगा और अपने टीम में कुछ लोग को भी करूंगा करवाऊंगा सर। और काउंसलिंग करने से ही हमारा बिजनेस बढ़ सकता है सर, और हमारी टीम का भी बढ़ सकता है सर। थैंक यू सर, सुभाष सर। बहुत ही शानदार सर। अब हम लोग के बीच में आदरणीय विजय सर भी जुड़े हुए हैं, तो विजय राजभर शास्त्री सर, आप भी अपना फीडबैक दीजिए। जय हरसिम सर। सर आवाज जा रही है? बोलिए हेलो, बोलिए। आवाज जा रही है सर? आ रही आप। आवाज नहीं आएगी तो आपको बता हाँ देंगे सर। नहीं सर, जैसा कि अभी संगीता मैडम ने कहा कि पहले तो अपने लोगों को इस माहौल में लाना है, मीटिंग में, जूम मीटिंग में। अभी तो मैं भी खुद इस मॉर्निंग सेशन में अभी ज्यादा नहीं, 2-3 दिन ही जुड़ा हूँ। तो पहले तो अपने आप पर काम करूं कि पहले मैं खुद जुड़ूं, और पर डे, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूं कि 5 से 10 लोगों को ट्राई करूं, कि पहले कोशिश करूं कि इन लोगों को जोड़ने का प्रयास करूं। क्योंकि जब तक आएंगे नहीं लोग और हम खुद नहीं आएंगे तो फिर संख्या बढ़ेगी नहीं। तो पहले तो अभी ज्यादा नहीं, हम अपने पर काम करें और कम से कम 5 से 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें सर। इसमें सफल हो जाएं तो फिर आगे बढ़ें, आगे लोगों को सर। यही। थैंक यू सर। चलिए बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट फीडबैक के लिए गुलशन जी, आप अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जहर सिंह। और आज का सेशन तो शानदार ही नहीं, बहुत ही लाजवाब हुआ। और जैसा कि रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर बोले कि अगर जो मतलब कि मोटिवेशन वीडियो अगर जो कोई देखकर मोटिवेट होता है तो वो सबसे मतलब कि खतरनाक नशा है, यानी कि वो पल भर के लिए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर है, इनके बात में ही इतना मोटिवेशन रहता है कि जैसा कि अभी भी हम सुन रहे थे, तो जैसा कि मधुसूदन मैम का बात बता रहे थे, तो वहां से हमको भी लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो तो मिडिल परिवार से मतलब कि लोअर परिवार से जाकर मतलब कि जो होता है यानी कि जिसको कि हम अमीर ग्राहक कह सकते हैं, वो मतलब कि हो सकते हैं। तो जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं, तो जिसको कि शुरुआती 7 दिन कहा जा सकता है, तो जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो एक बार सर से जैसे ही कॉल करते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि। और सबसे बड़ी बात जो सर बोले कि माहौल में आना है, तो एक बार ठंड का मौसम था तो हम जा रहे वाराणसी गए थे। तो उस वक्त हमारे अपलाइन कोई नहीं जा पाए थे किसी कारणवश, तो हम प्रियांशु सर को बोले कि सर कोई नहीं आए। तो फिर सर बोले कि देखिए गुलशन जी, ये भीड़ का बिजनेस है और कई लोग तो आपको देख कर आएंगे, लेकिन कोई आए ना आए आपको ये नहीं देखना कि मेरा कौन अपलाइन आया कौन डाउनलाइन नहीं आया। अगर जो आप आते हैं तो ये आपका बिजनेस है, आप यहाँ से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। उस दिन से हम ये संकल्प लिए हैं कि कोई जाए ना जाए, हमको जाना अति आवश्यक है। ओके, थैंक यू जय सिंह। बहुत ही शानदार। मिथुन जी, आप भी अपना फीडबैक दीजिए। सभी साथियों की जय सिंह। और आज का जो मतलब मोटिवेशन जो था सेशन आज बहुत ही शानदार रहा था। और जैसा कि प्रियांशु सर बता रहे थे कि काउंसलिंग, तो हम लोग मेरा भी मतलब इसी महीना से काउंसलिंग भी शुरू हो गया। और सेमिनार का तैयारी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाना। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए बहुत ही शानदार मिथुन जी। नेक्स्ट फीडबैक के लिए सिया शरण प्रसाद जी, आप भी अगर कंफर्टेबल है तो अपना फीडबैक दीजिए। बोलिए सिया शरण प्रसाद जी। सर जय सर, गुड मॉर्निंग। हम अपने आप को इसके पहले हम दूसरे टीम में थे, हमको कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं। इसके कारण हमारा समय भी नुकसान हुआ, लॉस भी हुआ। वो कहते हैं कि आप मिलता है, लेकिन ऐसा मिलता है कि रोज काम करता हूँ। चलिए बहुत ही शानदार सर, आपका आवाज कट रहा है, नेटवर्क इशू है। सर आप जब बात करें ना तो अपना वीडियो को ऑफ करके बात करें तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क में इशू रहता है आपका, तो आप वीडियो ऑफ करके बात किया कीजिएगा आगे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका।
चलिए, हम लोग के बीच में गौरव सर भी जुड़े हुए हैं, तो गौरव जी आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। हाँ सर, क्या सर, मैं तो अभी डेली सुन रहा हूँ प्रियांशु सर को, और हर दिन का एक सेशन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाला सुना तो मुझे लगा कल का सेशन इंपॉर्टेंट, आज सुन रहा हूँ तो लग रहा है आज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता प्रियांशु सर का सेशन, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। तो अच्छा है, सब लोग आए और टीम को भी लेके आए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को भी माहौल में रखना है। यस, थैंक यू। हम तो इंतजार कर रहे हैं सर कि आप कब सिखाइएगा मॉर्निंग सेशन में। आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं सर। वेलकम, आपका स्वागत है। सोनू जी कुछ जी कहना सर। चाह रहे थे। आदरणीय गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब लंदन से लाइव वीडियो देखने के बाद आज सर का बात सुनने का मौका मिला है, तो उसी दिन से हम बहुत एक्साइटेड हैं। सर को जब भी मौका मिलता है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। याद आया, ये बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, इसी तरह से आप आते रहिए, बातचीत करते रहिए सर। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत ही शानदार। सुषमा मैडम आप भी अपना फीडबैक दीजिए, थोड़ा हम लोग पास चलेंगे क्योंकि समय भी अब कम है। सभी को जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। 2 दिन से मतलब कि सर आ रहे हैं, प्रियांशु सर आ रहा है तो जैसे लग रहा है कि टाइम भी कम हो जा रहा है सुनने पर इतना अच्छा लगता है। बस ये समझ में आ रहा है कि मतलब माहौल में आना है, माहौल में ले आना है और नेटवर्क बनाना है। इतना हमको समझ में आ रहा है सर। थैंक यू सर। जय। चलिए, बहुत ही शानदार। हम लोग के बीच में मुकेश कुमार केसरी सर, आप भी अनम्यूट कीजिए। मुकेश कुमार केसरी सर, आप अनम्यूट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। चलिए, जब तक मुकेश कुमार केसरी सर अनम्यूट करते हैं, मुकेश कुमार जी आप अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे दीजिए। दो दो मुकेश कुमार है, दोनों में से कोई भी फीडबैक दे दीजिए। शिव कुमार जी आप अपना फीडबैक तब तक दीजिए जब तक मुकेश जी अनम्यूट करते हैं। सभी को जय आरसीएम सर। आज का सेशन अच्छा लगा और समझ में आ रही है। अगर कर लिया जाएगा तो फिर 60 साल जिंदगी खपाने से अच्छा है कि 5 साल ही करके आगे बढ़ जाए। जी आरसीएम सर। चलिए, बहुत ही शानदार। सुनीता मैडम आप भी अपना फीडबैक दे दीजिए। थोड़ा फास्ट चलते हैं, आप लोग रेडी रहिए, जैसे ही नाम आए आप अपना अनम्यूट करके बातचीत शुरू कर दीजिए। सभी को जय आरसीएम सर। जैसा कि सर बता रहे थे कि माहौल में जय श्याम सर, जय श्याम। बोलिए सुनीता मैडम। सभी को जय आरसीएम सर। जैसा कि प्रियांशु सर बता रहे थे कि माहौल में आना है और माहौल बनाना है। जैसा कि मतलब कि ऑफलाइन आए या डाउनलाइन आए या ना आए, लेकिन हमें जरूर आना है सुबह के सेशन में और अपनी टीम को लाना है। चलिए, बहुत ही शानदार मैडम। पवन सर आप भी अनम्यूट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। सर के द्वारा जो बताया गया कि मोटिवेशन से ज्यादा ट्रेनिंग जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। वाकई मोटिवेशन जो है चंद घंटों और चंद दिनों के लिए रहता है, लेकिन जब ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो हम लंबे समय तक रहते हैं। और सर के द्वारा जो पहल किया जा रहा है, इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बहुत काबिले तारीफ है। और खासकर जो 1 दिसंबर से जो प्रोग्राम है वो लाइव भी रहता है, हम कई बार जा करके कुछ छूट जाता है उसको देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबका पर्पस एक ही है कि माहौल बनाना है, माहौल में आना है, माहौल में आना है, माहौल बनाना है। और माहौल में लोगों को लाना है। माहौल में लोगों को लाना। थैंक यू सर।
एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि अभी बिहार के साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुभाष जी, अभी ये यूएलपी का रजिस्ट्रेशन ओपन है या क्लोज हो गया? ओपन है सर, अभी सुबह में चेक कर रहे थे, ओपन है अभी। तो जो लोग बिहार के साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार यूएलपी प्रोग्राम में जाके देखिए, बहुत बड़ी तैयारी के साथ कंपनी यूएलपी प्रोग्राम कर रही है। और राजगीर घूमने का आपको मौका भी मिल जाएगा। आप नवादा सेलेक्ट करके यूएलपी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप एक बार जाके अटेंड करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये यूएलपी प्रोग्राम है क्या। मतलब कमाल की चीजें हैं। और एक व्यक्ति अपने साथ दो लोगों को फ्री में लेके जा सकता है। उस इवेंट को अटेंड करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप सुबह जाइए, शाम को आ जाइए। 4 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, 10 बजे से शुरू होता है। तो यूएलपी प्रोग्राम का जरूर से हिस्सा बनिए। 15 दिसंबर को ये बहुत बहुत बड़ा माहौल बन रहा है। 22 दिसंबर को बीसी सर लखीसराय आ रहे हैं, तो लखीसराय और उसके आसपास के लोगों के लिए सुभाष जी आप भी थोड़ी इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। दूसरा जो माहौल बनने वाला है। और तीसरा जो प्रोग्राम है वो डीटीडब्ल्यू बनारस के लोगों के लिए 5 जनवरी को होने वाला है। और 20 जनवरी को पटना में होने वाला है। तो बिहार वाले लोगों के लिए पटना में, और यूपी वाले लोगों के लिए बनारस में। तो ये उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें। आप अभी माहौल में आने की सोच रहे हैं, हम लोग तो माहौल बना रहे हैं। तो आप माहौल बनाने वाले कब बनेंगे, वो आपको अपने आप से पूछना है। हमने तो, सुजी सर की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी तो हमने सर को बोला कि सर लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिस हो रहा है, माहौल बनना चाहिए। तो फिर से जनवरी से टाइगर इज बैक, गब्बर इज बैक। और वो 5 जनवरी को बनारस में और 20 जनवरी को पटना में ट्रेनिंग होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार। पटना का तो इंतजार हम भी कर रहे थे सर, डीटीडब्ल्यू का तैयारी पच्चीस आज से भी जनवरी शुरू को कर दी। 25 जनवरी को बिहार शरीफ में भी है सुभाष। जी दिनेश ठीक है चौधरी सर। सर है। जी, तो चलते हैं, 2-3 मिनट बच रहा है हम लोग के पास, थोड़ा फास्ट में हम लोग अपना फीडबैक दे देते हैं। इनका बचा हुआ चंदा जी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। फिर सुधा कुमारी जी हैं, आप भी अनम्यूट करके अपना बातचीत कर सकते हैं। चंदा जी, सुधा जी, अवधेश कुमार जी, आप तीनों में से कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। अनुपम कुमार, अनुपम सर आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए, जब तक ये सब आते हैं, वीरेंद्र सर आप अपना फीडबैक दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन बहुत शानदार रहा सर। जैसा कि सर ने बोला कि जैसे हम मीटिंग और सेमिनार में जाते हैं तो चार्ज जाते हैं, जैसे ही बाहर निकलते तो डिस्चार्ज होते हैं। तो अपने खुद सिस्टम में बने रहना है और लोगों को भी सिस्टम में बनाए रखना है सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत ही शानदार। चंदा जी आप बोलिए। जय श्री राम सर। सभी को जैसे कि जो सर बोले कि माहौल में लाना और सबको माहौल में लेकर आना है, माहौल में अपने को रहना है सर। तो हकीकत बात है कि जैसे कि अगर हम पूरा, जैसे कि अपना होता है नहीं कि माहौल में जा जा करके परिश्रम कर करके लोगों को अगर बताते हैं, अगर हमको नहीं समझ में आता है सर, तो सर लोग का, मैम लोग का सहयोग ले करके, समय ले करके, पूछ पूछ करके हमको माहौल में लाना है। और सर को जो है कि बहुत अच्छा बताएं सर। और जो है कि सहयोग ले करके मीटिंग का बात किए तो हम भी मीटिंग में जाते थे, मैम नहीं जाती थी, अगर कहीं फंस जाती थी हम वापस आने के लिए कोशिश करते थे सर। लेकिन तो मैम हमको जैसे कि भेजती थी, इससे हमको बहुत सीख मिलता है, सीखने के लिए बहुत मिला। यही आरसीएम हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमको कहीं अकेले में जाने में, और जो है कि बहुत अच्छा लगा माहौल देख करके। ऐसा अगल बगल अपने हम कभी अपने गांव घर में देखबा नहीं किए थे सर, जैसा कि आरसीएम में एक परिवार जैसे लोग हमको मिले और सिखाने के लिए तैयार करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। चलिए, बहुत ही शानदार चंदा जी। पूजा जी आप भी अनम्यूट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। जिनका फीडबैक बाकी है वो कोई भी साथी अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए, तो शायद जो भी साथी हैं वो फीडबैक देने की स्थिति में नहीं है, समय भी हो गया है, तो
सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 5:45 में मॉर्निंग सेशन में। प्रयास करें हम लोग किस समय से जुड़ें, ताकि वो प्रार्थना भी होता है और फिर धन्यवाद का भाव भी होता है, उसका भी हम लोग लाभ उठाएं। और उस टाइम अगर जुड़ेंगे तो कुछ साथियों को हम फॉलो भी कर सकते हैं फोन करके कि आप जुड़े नहीं हैं अभी तक। अगर हम भी लेट जुड़ेंगे तो फिर तो दिक्कत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय आर सी एम। सभी लोग